हेलो एवरीवन। तो अब हमें दिखाते हैं कि चू शाया इतने अरसे बाद अपने उसी कैफे जिसका नाम समर टाइम था उसे रीज्वाइन करती है और उसके फर्स्ट डे पर अपनी बेस्टी के साथ मिलकर वहाँ पर बहुत सारी डिशेस बनाती है, उसे सेट करती है और सारे केक्स और ब्रेड उसने प्रिपेयर कर ली थी। अब वो लोग बस किसी कस्टमर के वेट में खड़े हुए थे, लेकिन इतना अरसा बंद रहने के बाद उस कैफे पर कोई भी नहीं आ रहा था। वो पहले डिस्काउंट रखते हैं 20% और बढ़ाते बढ़ाते 60% तक चले जाते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं था। उसके बाद खुद ही अपनी ब्रेड उठाकर सड़क पर खड़े हो जाते हैं कि शायद कोई तो खरीद ले, लेकिन सिर्फ एक ही आदमी उनके पास आया था और वो भी किसी जगह का एड्रेस पूछने के लिए। यहाँ पर जुआन उसे बताती है कि अब एरा बहुत चेंज हो चुका है। पहले इतना इंटरनेट का जमाना नहीं होता था, लेकिन आजकल ज्यादा सेल्स ऑनलाइन ही होती हैं। अब जब वो लोग हार मान जाते हैं तो उसके बाद वहाँ जिन आ जाता है और वो भी उनकी हेल्प के लिए ब्रेड लेकर खड़ा हो जाता है। और युआन और जिन बिल्कुल एक बिकरिंग कपल की तरह से थे, हमेशा हर टाइम फाइट पर लगे रहते थे। युआन ने थोड़ी देर पहले चुशाया को बताया था कि तुम्हारी एक सिग्नेचर डिश होती थी जिसका नाम था समर किस, और ये केक बहुत फेमस था इस एरिया में और यही हमारी इस कैफे की पहचान भी था। अगर तुम वो बना लो तो फिर हम उसे एडवर्टाइज करेंगे और हमारे कैफे में दोबारा से जान पड़ सकती है। तो अब ऐसा करती है चूशाया कि उसे आइडिया आता है कि क्यों ना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाकर देखो, उससे बात करूँ, शायद उसे पता हो, कोई आइडिया दे दे, मुझे क्लू दे दे इस रेसिपी के बारे में। और फिर वो मिस्टर वे से मिलने के लिए चली जाती है। वे उसे अपने ऑफिस में देखकर बहुत खुश होता है और सरप्राइज्ड भी था। वो उससे पूछती है कि क्या मैंने कभी भी तुम्हें ये बताया था कि मैं समर किस कैसे बनाती हूँ। वे कहता है ऑफ कोर्स, मुझे तुमने बताया था, हम दोनों काफी क्लोज होते थे, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं, उसी पर ही तुम्हें ये बताऊंगा। जिनमें से एक शर्त ये थी कि वो उसके साथ लंच पर उसकी फेवरेट जगह पर जाएगी, और एक शर्त ये भी थी कि जब वो समर किस बना लेगी तो उसे भी जरूर भेजेगी। उधर ऑफिस में हमारा हीरो श्याओ बैठा हुआ होता है और जिन उसे मैसेज करके बताता है कि चूशाया आज अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर गई है। अब ये सुनकर वो बहुत बेचैन होता है, लेकिन कुछ भी कर नहीं सकता था। चूशाया ऑफिस में भी काफी फेमस थी और वहाँ पर सारे कोलीग्स उसका वेट कर रहे थे कि वो इतने दिनों से नजर नहीं आ रही। और सभी लोग श्याओ को तंग भी करते हैं कि कहीं तुम दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया, तुमने उसे नाराज कर दिया है। और उधर वे शाया को एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है, कहता है कि तुम्हारा हमेशा से सपना था कि तुम इस जगह पर मेरे साथ डिनर करना चाहती थी। एक्चुअली तब मैं काफ़ी गरीब था और ये जगह को अफोर्ड नहीं कर सकता था। हम दोनों बाहर खड़े होते थे और मेन्यू देखते थे और सोचते थे कि हम आएंगे तो क्या क्या डिशेस मंगवाएंगे। यहाँ पर बातों बातों में वे उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मेमोरी लॉस से कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लाइफ का एक नया स्टार्ट करेंगे, हम दोनों इकट्ठे हो तो कोई भी बात मैटर नहीं करती। शाया ने भी फील किया था। वो उससे कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं पास्ट में जीना चाहती हूँ, मैं बस पास्ट को याद रखना चाहती हूँ और एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहती हूँ। शाया ने कहीं ना कहीं ये बात फील की थी कि वे नहीं चाहता कि उसकी पास्ट की मेमोरीज उसे वापस आए। अब यहाँ पर लंच करते करते शाया को एक छोटी सी चोट भी लग गई थी, जिसकी वजह से वे बहुत परेशान हो जाता है। जबकि उधर ऑफिस में बैठे हुए श्याओ को मैसेज आता है कि उसके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की गई है और किस होटल में की गई है। अब वो समझ गया था कि इसी जगह पर अपने एक्स के साथ डेट पर गई है। अब डेट से वापसी पर वे उसे सिर्फ इतना ही बताता है कि तुमने मुझे कभी भी समर किस की रेसिपी नहीं बताई थी, मैं जब भी तुमसे पूछता था तो तुम्हारा एक ही जवाब होता था और वो थी एक पोइट्री। वो वही पोइट्री उसे सुना देता है और फिर उसके बाद अपने साथ से हॉस्पिटल में भी लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर ने उसका चेकअप किया था और वो वे को यही बताता है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इसका एमनेसिया परमानेंट होगा, बहुत कम चांसेस हैं कि इसे पास्ट की कोई भी याद आए। और फिर वहाँ से वापस जाते हुए मिस्टर वे को मिस्टर जाओ की कॉल आती है, जो उससे दोबारा से चीटिंग करके बिजनेस में आगे बढ़ने की बात करता है, लेकिन वे उसे साफ मना कर देता है। कहता है कि जो पास्ट में हो गया सो हो गया, अब मैं अपने प्रेजेंट को और फ्यूचर को सुधारना चाहता हूँ, कोई गलती नहीं दोहराऊंगा। अब शाम को श्याओ भी शाया के कैफे पर आता है। उसका बहुत मूड खराब था और उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि मेरे पैसे खर्च करके जो तुमने लंच किया है, क्या उसके बदले कोई मेमोरी तुम्हें आई अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर। और फिर उसे बहुत सारी बातें सुनाने के बाद उसे अपने साथ प्रोफेसर चेन के पास लेकर जाता है। प्रोफेसर चेन ने उसका चेकअप किया था, हर चीज बिल्कुल नॉर्मल आई थी और उसका डिवाइस भी बिल्कुल ठीक से काम कर रहा था। यहाँ पर वो तीनों खड़े हुए होते हैं कि अचानक से ऊपर से आंटी शेन भी आ जाती हैं और आंटी शेन आकर प्रोफेसर चेन को बहुत सारी बातें सुनाती हैं कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, जब मन करता है मेरे साथ डेट पर चले जाते हो और जब मन करता है मुझे इग्नोर करने लग जाते हो। आंटी शेन आज अपनी पूरी परफॉर्मेंस दिखा रही थी और जिस तरह से उन्होंने प्रोफेसर चेन को लाजवाब कर दिया था, हर कोई उनको देखकर हैरान था और उन्हें थम्स अप दे रहा था। कहीं ना कहीं अब प्रोफेसर चेन को ये बात माननी ही पड़ेगी एक ना एक दिन कि वो आंटी शेन को बहुत लाइक करते हैं
आंटी शन का इतना कॉन्फिडेंस देखकर चूशाया भी काफी इम्प्रेस हुई थी। और फिर उसके बाद शाम को जब वो अपने किचन में बैठी हुई होती है तो उसने कुछ केक्स प्रिपेयर किए थे और वो टेस्ट कराती है वो शियाओ को, लेकिन किसी भी केक में वो वाली क्वालिटीज नहीं थी जो उसके समझ किस में हुआ करती थी। कोई भी रेसिपी उसके दिल को नहीं छुई थी। अब एक दिन चूशाया का माइंड क्लिक करता है और वही शायरी जो उसे आज वे ने बताई थी, उसके बाद उसे यही मतलब निकलता हुआ नजर आता था कि मैंने इसका नाम समर्स किस क्यों रखा। शायद ये किसी किस के बाद मुझे आइडिया आया था इस रेसिपी का। वो उसे कहती है कि क्यों ना तुम मुझे किस करो। अब शाओ के तो मन में लड्डू फूटने लगे थे, क्योंकि ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं शाया को लाइक करता था। वो शर्माता है, थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन फिर आगे बढ़कर उसे किस कर ही लेता है। और फिर नेक्स्ट डे दिखाते शाया ने एक रेसिपी प्रिपेयर कर ली थी और युआन वो चेक करके बताती है कि ये तो वही समझ किस है जो इतने साल पहले तुमने बनाई थी, तुम्हें कैसे याद आई। अब ये सुनकर तो शियाओ भी शर्मा जाता है और शाया भी, लेकिन जिन जब वो रेसिपी खाता है तो आकर शियाओ को बताता है कि मैंने तुम्हारे घर पर भी एक दफा ये केक खाया था। और फिर हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली शियाओ के डैड को ये केक बहुत पसंद था और वो अपने बेटे की बर्थडे पर लेकर आए थे, लेकिन बर्थडे गलत डेट पर मनाने के लिए आ गए थे, जिसकी वजह से शियाओ नाराज हो गया था। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली शियाओ इस कंपनी में इतने दिनों से इसीलिए काम कर रहा है क्योंकि इस कंपनी का कोई ना कोई लिंक मिस्टर जाओ से है और वो आगे तक एक्सेस करना चाहता है ताकि कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट कर सके। और फिर हमें वो मीन वाले रिसर्चर को दिखाते हैं। वो बहुत बुरी तरह से शाया के पीछे पड़ चुका था और उसे अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाना चाहता था और उसने इसी काम के लिए एक पूरी वैन भी सेटअप की हुई थी। जब भी मौका मिला वो शाया को नुकसान भी पहुंचा सकता है। उसके बाद एक दिन शाया अपनी समझ किसकी रेसिपी वे के ऑफिस में डिलीवर करने के लिए जाती है, क्योंकि वादा उससे किया था कि उसे भी जरूर देगी। लेकिन वहाँ से निकलते हुए उसे चिन युए देख लेती है और पहचान भी जाती है। उससे कहती है कि 10 साल गुजर गए, लेकिन लगता है कि तुम्हारे लिए टाइम थम ही गया हो, तुम तो बिल्कुल पहले जैसी हो। लेकिन इतना बता दूं, वे पहले जैसा नहीं है, वो चेंज हो गया है। हम 2 साल से डेट कर रहे हैं, इसलिए उसे हासिल करने की कोशिश मत करना। लेकिन शाया को इस सब की कोई परवाह नहीं थी। वो कहती है तुम जैसे चाहो उसे पटाओ, आई डोंट केयर। और फिर चिन युए ऊपर जाकर वे को भी यही बात करती है कि मैंने उसे क्या क्या कहा है और आई होप कि तुम पास्ट में जाने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन वे उसे साफ साफ कह देता है कि देखो ये केक बिल्कुल 10 साल पहले जैसा ही टेस्ट करता है ना, तो पास्ट क्यों नहीं लौट कर आ सकता। जब आना चाहेगा जरूर आएगा। और एक दिन शाया को उसी रिसर्चर पर थोड़ा सा शक भी हो जाता है, क्योंकि उसने उसे खुद का पीछा करते हुए देखा था। और उसके बाद वो अपने कैफे में जाती है। युआन ने उसे बताया था कि जिस दिन तुम मिसिंग हुई थी, जिस दिन तुमने एक समर्स किस किसी कस्टमर के लिए बना कर रखा था, लेकिन वो लेने के लिए नहीं आए थे। अब वो वही केक वहाँ पर रखती है। उसे तलाश थी उसी कस्टमर की, शायद उसे अपने मिसिंग होने का कोई क्लू मिल जाए। लेकिन फिर उसे तलाश करने के लिए वो युआन के थ्रू पुराना सारा डाटा निकलवाती है जो उसके रेगुलर कस्टमर्स थे। उन सारों को जाकर समर्स किस डिलीवर करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वे भी आ जाता है और ऑफर करता है कि साइकिल पे जाओगी तो सब कुछ खराब कर दोगी, मेरी गाड़ी में चलो। और फिर वो जाकर अपने डिफरेंट रेगुलर कस्टमर्स को वही केक डिलीवर करती है। यहाँ पर कुछ लोग उसकी फुटेज भी बना देते हैं और वो वीडियो वायरल हो जाती है। वहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे एक केयरिंग बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का असिस्टेंट बना हुआ है। चिन युए भी जब ये वीडियो देखती है तो उसे देखकर बहुत गुस्सा आता है और उधर शियाओ का भी गुस्से से बुरा हाल था। शियाओ को तो इतनी जेलसी हो रही थी कि उसने उसी मोमेंट पर अपने लिए उससे भी महंगी गाड़ी ऑर्डर करा ली थी और वही लेकर वो फौरन से कैफे पर चला जाता है। और जिन कहता है कि अगर आप लोगों को डिलीवरी करनी हो तो ये गाड़ी हाजिर है, इस पर जाना आइंदा से। शियाओ को बड़ा गुस्सा था। वो बहाने से शाया से कहता है कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से दूर रहने की कोशिश करो, मुझे लगता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं। लेकिन शाया किसी की बात नहीं सुनती थी। कहती है कि वो इतना बुरा भी नहीं जितना उसे सब कहते हैं। और फिर उसके बाद शियाओ से जबरदस्ती अपने साथ बाइक पर बिठाकर घर भी लेकर जाता है और खुद ही बहुत प्यार से उसे हेलमेट भी पहनाता है। यहाँ पर उसने कहीं ना कहीं शाया के दिल को छू लिया था। शाया के कैफे की सेल्स को बढ़ाने के लिए अब शियाओ एक ऐप भी डेवलप करता है जिससे उसकी सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगी। और इस बात से युआन बहुत खुश हुई थी और बार बार शियाओ को थैंक्स कह रही होती है। उधर वे ने भी ये ऐप देख लिया था और इस ऐप का नाम उसने अपने और शाया के नाम पर रखा हुआ है। ये देखकर वो इतना जेलस हुआ था कि वो कहता है कि मैं भी तुम्हारी प्रमोशन कराऊंगा। और उस प्रमोशन के लिए उसने चिन युए से रिक्वेस्ट की थी, जो बहुत फेमस लाइव स्ट्रीमर थी। अब चिन युए उसी कैफे पर आती है, लेकिन उसने प्रमोशन का अपना ही एक स्टाइल ढूंढा हुआ था। वो जाती है और वहाँ बैठकर गॉसिप्स भी करने लगती है। केक खाने के साथ साथ बताती है कि मैंने ये र्यूमर सुनी है कि यहाँ की जो शेफ है उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए एक ऐप बनाया है और उस ऐप का नाम भी इन दोनों के नाम पर है।
अब हर तरफ यही बात फैल गई थी कि जैसे श्याओ और शाया दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और ये देखकर वे को बहुत गुस्सा आता है। वो चिन्युए को डांटने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो कहती है कि आजकल ऐसी कंट्रोवर्सीज के बगैर कौन फेमस हो सकता है, ये पब्लिसिटी के लिए जरूरी था। और उधर ऑफ कोर्स श्याओ तो ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। और इसके साथ साथ उसने ये बात भी फेमस करा ली थी कि इस कैफे में इन्वेस्टमेंट है मिस्टर विंटर की, बहुत फेमस गेमर की। और ये देखकर गेम्स के भी बहुत सारे फैन उसी कैफे में आने लगते हैं। अब शाया का बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा था और उसे खुश देखकर श्याओ भी बहुत खुश होता है। वो स्पेशली थैंकफुल थी क्योंकि विंटर ने उसे हर लम्हे पर उसका साथ दिया था और वो उसका ड्रीम मैन था। अब वो जिन से पूछती है कि तुमने विंटर को तो देखा होगा, वो कैसा दिखता है, क्या वो श्याओ से ज्यादा हैंडसम है? अब उसे क्या पता था कि वही तो श्याओ है। अब वो लोग डिनर के बाद जब वापस जा रहे होते हैं तो वहीं पर ही वे भी आ जाता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने लगता है कि उसका बिजनेस फाइनली चल पड़ा है और उसे साथ ड्रॉप करने की भी ऑफर करता है। लेकिन यहाँ पर श्याओ कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं, वी आर लिविंग टुगेदर। अब इसका क्या मतलब बनता है ये वे अच्छे से जानता था। वो भी सुनकर जेलस हो गया था और शाया से कहता है कि अगर तुम्हारे पास ठहरने की और कोई जगह नहीं, उसे कीज पकड़ाता है और कहता है कि ये हमारा मैरिज हाउस था, तुम जब चाहो यहाँ पर शिफ्ट हो सकती हो। अब श्याओ साथ तो ले जाता है, लेकिन वो सारा रास्ता बहुत जेलस हो रहा था। उसे डर था कि कहीं ये वे के पास वापस न चली जाए और इसी डर में उससे एक गलती हो जाती है। वो उसे धमका बैठता है कि अगर तुम उस घर में गई तो फिर ये याद रखो, उसने अगर तुम्हारे साथ कल को कोई भी लड़ाई की या बुरा किया तो वापस मेरे घर में आने के लिए दरवाजे बंद रहेंगे। ये सुनकर चूशाया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहीं पर उससे गाड़ी रुकवाती है और गाड़ी से उतर जाती है। अब वो कहाँ जाती? वे के दिए हुए घर पर नहीं, वो अपने कैफे पे ही वापस चले जाती है। और श्याओ ने भी उसकी लोकेशन के थ्रू पता चला लिया था कि वो अपने ही कैफे में सो रही है। अब रात को अचानक ही उसके कैफे के बाहर कोई पहुंच जाता है। क्या ये वही रिसर्चर है जिससे उसे खतरा है? ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।